ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपिता। शुक्राना गुरुपिता। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 37-38 अध्याय है। सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी। शुक्राना गुरुपिता। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना और सबका आगमन तथा शिव का मंगल एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले कि विष्णु शिष्य महाप्रज्ञ तात विधाता, आपको नमस्कार। कृपा निधि, आपके मुख से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं साक्षात चंद्रमौली परम मंगल तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनाना चाहता हूँ। मंगल पात्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका का पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नतापूर्वक हाथों में ले हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उन्हें आने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बाँच कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा कि आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया है। अब मैं विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट हो मैंने उन्हें यह वर दिया है कि मैं पति रूप में तुम्हारा पारिग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसीलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लग्न का साधन और शोधन का कर लिया, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। यह अवसर पर लौकिक रीत का आश्रय ले मैं भगवान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धियों तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रण करो। सब लोग मेरे शासन को गुरुता को समझ कर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार के सज धज स्त्री पुरुषों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वस्व जानकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शुंभ के पास जाकर उनकी आज्ञा सुनकर तुम ठीक ठहर गए। देवताओं के आगमन से उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। इससे सभी गण संपूर्ण दिशाओं को नाचते हुए वहाँ बड़ी भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच भगवान शिव विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शिव को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहाँ ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहाँ आई और सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि नाग सिद्ध उपदेवता अथा अन्य लोग भी निमंत्रण हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ आए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहस्त्र स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत महान उत्सव होने लगा।
देवांगनाओं ने सब अवसर पर यथा योग्य नृत्य किया। विष्णु आदि सब देवता भगवान शुंभ की वैवाहिक यात्रा संपन्न करने के लिए इस समय वहां आए। वे सब यथा स्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों माताएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगे। मुनीश्वर श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक भेष था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने कानों के आभूषणों के रूप में जो सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त कुंडल बन गए। अत्यंत अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्न आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराज बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य रूकल बन गए। इस प्रकार उनका इस रूप इतना सुंदर हो गया कि उनका वर्णन करना कठिन था। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ईश्वर प्राप्त कर लिया था। तदनंतर समस्त देवता यक्ष दानव नाग पक्षी अप्सरा हर्षगण और मित्र मिलकर भगवान शिव के समीप गए और भगवान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले कि महेश्वर अब आप महादेवी गिरिराज को बिहार लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए और हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान के ने प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले कि शरण वत्सल देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करने वाले तथा मेरे एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभो, आप ग्रह सूत्रों विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती के साथ अपने विवाह का कार्य करवाइए। आपके द्वारा विवाह की विधि राजकुमारी पार्वती के साथ अपने विवाह कार्य करवाएं। हम अपने द्वारा विवाह की विधि संपादन होने पर वही लोक को सर्वत्र विख्यात हो जाएगा। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान और नंदी मुख श्राद्ध कराएं और तथा लोक में अपना यश विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किए। उन्होंने सारा अदुभ्य कार्य करने के लिए मुझको भी अधिकार दे दिया। अतः वहाँ मुनियों के साथ ले मैं आदर के साथ प्रसन्नता के साथ सब कार्य सिद्ध किए। महामुने उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, कुरु, काणुक, बृहस्पति, शक्ति, जगन्नि, पराशरय, मार्कंडेय, शिवपाल, अरुणपाल, कृतश्रम, अगस्त्य, चावण्य, गर्ग और शिलाद, दधीच, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृत, वृण, पिप्लाद, कुशीत, कौशिक और शिष्यों सहित व्यास, ये सब दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, वे प्रेम प्रेरणा से विधि पूर्वक और अद्भुत कार्य करने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदों के साथ विविध वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद विधिवत उत्तम सूक्तियों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य करवाए। मेरी और शुंभ की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीत पूर्वक ग्रहों और समस्त ब्रह्मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया और सब लौकिक वैदिक कार्य यथोचित रीत से
करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शुम्भ जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शनानंद खड़े थे। उन समय वहाँ महेश्वर संतोष के लिए देवता आदि मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया और बाजे तथा गाजे और नृत्य बजने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।